क्या कभी ये ख्याल आया है कि भाई कुछ लोग इतनी लंबी, खुशहाल और एक मकसद भरी जिंदगी वो कैसे जी पाते हैं? हाँ, आता है ये सवाल तो मन में। तो आज हम एक जापानी कॉन्सेप्ट है इकिगाई, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास ये किताब है इकिगाई, एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का जापानी तरीका। इसी के जरिए बात करेंगे। बिल्कुल। ये किताब हमें सीधा जापान ले जाती है, ओकिनावा। सुना है वहां दुनिया के सबसे ज्यादा शतायु, मतलब 100 साल से भी ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ओकिनावा फेमस है इसके लिए। तो भाई उनकी लंबी उम्र का ये राज क्या है? आज जरा इसी को खोलते हैं। जरूर। देखिए, इकिगाई का सीधा सा मतलब होता है होने का कारण, या कह लीजिए वो वजह जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। अच्छा, सुबह उठने की वजह। हाँ, और ये सिर्फ लंबी उम्र के बारे में नहीं है। असल में ये है जीवन में एक संतुष्टि, खुशी, एक सार्थकता महसूस करना। सबके अंदर कहीं ना कहीं एक इकिगाई होती है, बस उसे खोजना होता है। खोलने की जरूरत है। तो फिर सवाल यही है कि ये इकिगाई मिलती कैसे है? किताब में क्या बताया है? किताब में ओकिनावा के लोगों की जिंदगी से कई बड़ी दिलचस्प बातें पता चलती हैं। जैसे कि वो लोग कभी असल में रिटायर ही नहीं होते। क्या बात कर रहे हैं? रिटायर नहीं होते? हाँ, मतलब जब तक सेहत साथ देती है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनके लिए जिंदगी में एक उद्देश्य, एक पर्पस होना वो बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बड़ी अलग सोच है हमारे यहाँ से। हाँ, और ये उद्देश्य सिर्फ नौकरी या काम धंधे तक ही नहीं है। किताब उन ब्लू जोन्स की बात करती है। ब्लू जोन्स ये क्या है? ये दुनिया की वो जगहें हैं जहां लोग सबसे लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। ओकिनावा उनमें से एक है। अच्छा, और भी ऐसी जगह? हाँ, और भी है। और इन जगहों के लोगों में ना कुछ चीजें कॉमन पाई गई हैं। क्या? जैसे कि? सबसे पहली बात तो उनका खान पान। वहाँ हारा हाचिबू का पालन होता है। हारा हाचिबू, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पेट लगभग 80% भर जाने पर खाना रोक देना। मतलब बिल्कुल ठूंस कर नहीं खाना। 80%? अरे वाह, सुनने में तो आसान लगता है, पर आजकल की भागदौड़ में मुश्किल है। तो लेकिन वो लोग करते हैं। और उनके खाने में क्या खास है? ज्यादातर खाना पौधों पर आधारित। मतलब सब्जियां, फल? हाँ, टोफू, शकरकंद, ढेर सारी हरी सब्जियां, थोड़ी मछली भी। लेकिन चीनी और नमक वो काफी कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और साथ में शिकवासा, वो एक वहाँ का खट्टा फल है। और सैनपिंचा, जो चमेली वाली ग्रीन टी होती है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। सही बात है। खान पान तो समझ आया, लेकिन क्या ये लोग फिट रहने के लिए जिम वगैरह जाते हैं, घंटों कसरत करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जोरदार कसरत के बजाय उनकी रोजमर्रा की हल्की फुल्की गतिविधि पर जोर रहता है। जैसे चलना और खासकर बागवानी करना। बागवानी तो लगभग सभी ब्लू जोन्स में कॉमन है। बागवानी, अच्छा। हाँ, और ओकिनावा में सुबह सुबह रेडियो ताइसोपी बहुत पॉपुलर है। रेडियो टाइसो? हाँ, रेडियो पर म्यूजिक के साथ हल्की सामूहिक कसरत होती है। पूरे समुदाय के लोग करते हैं अक्सर। शरीर को धीरे से जगाने और दिन शुरू करने का अच्छा तरीका है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, हमने खाने पीने और कसरत की बात की, पर आजकल एक और बड़ी समस्या है, अकेलापन। सोशल कनेक्शन का क्या? किताब कुछ कहती है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। ओकिनावा में मोआई की परंपरा है। मोआई? हाँ, ये बचपन में बने दोस्तों के ग्रुप होते हैं। और ये ग्रुप जिंदगी भर एक दूसरे का भावनात्मक और जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहारा भी बनते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना? और साथ ही वहाँ इचारिबा चौदे का सिद्धांत भी है। इचारिबा चौदे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है हर मिलने वाले से भाई जैसा व्यवहार करना, चाहे आप पहली बारी क्यों ना मिल रहे हो। तो लेखकों का मानना है कि ये जो मजबूत सोशल बॉन्ड्स हैं, ये लंबी उम्र के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना अच्छा खाना पीना। सही बात है। अच्छा, और दिमागी तौर पर, मतलब मेंटल एटीट्यूड, स्ट्रेस वगैरह। आजकल तनाव से बचना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है। किताब इस बात पर जोर देती है कि तनाव को कम रखना जरूरी है। हालांकि वो ये भी मानती है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमें एक्टिव रखने के लिए ठीक भी है, बुरा नहीं है। ओके। पर उससे ज्यादा जरूरी है एक पॉजिटिव रवैया रखना। किताब इसे एंटी एजिंग रवैया कहती है। एंटी एजिंग रवैया? हाँ, और एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है फ्लो का। फ्लो, ये क्या होता है? फ्लो मतलब किसी काम में इस तरह डूब जाना कि आपको समय का पता ही न चले। अच्छा। आप
पूरी तरह उसी में खो जाएं। अच्छा, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए खो जाता है। बिल्कुल। जी या कोई म्यूजिशियन। जी। किताब कहती है कि जब दिमाग इस तरह एक्टिव और एंगेज रहता है तो वो शरीर को भी जवान रखता है। ये फ्लो वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब हम किसी ऐसे काम में पूरी तरह खो जाते हैं जिसे हम पसंद करते हैं और जो हमें थोड़ा चैलेंज भी करे। हाँ जैसे किताब में जापान के माहिर कारीगरों ताकुमी का जिक्र है, हाँ, ताकुमी। जो सालों साल अपने हुनर को बेहतर बनाते रहते हैं। हाँ, शायद तभी हमें असली संतुष्टि मिलती है। लगता है इसका गहरा कनेक्शन इकिगाई से है। बिल्कुल है, ये अपने पैशन को जीना है असल में। और किताब में ना इन 100 साल के लोगों से मिली कई छोटी छोटी लेकिन बड़ी गहरी सीखें भी हैं। अच्छा, क्या है वो? जैसे ज्यादा चिंता मत करो, अच्छी आदतें अपनाओ, जल्दी उठना, बागवानी करना, रोज दोस्तों से मिलो जुलो, जिंदगी में हड़बड़ी मत करो। धीरे चलो, आराम से जियो। हाँ वही, और हमेशा आशावादी रहो। एक शतायु ने तो कहा भी, हंसना सबसे जरूरी है। वाह। तो ये सब चीजें मिलकर एक लंबे और सुखी जीवन की नींव रखती हैं। ये लोग अपने जुनून को, अपनी इकिगाई को कभी छोड़ते नहीं हैं। एक्टिविटी, मजबूत सोशल रिश्ते और एक पॉजिटिव शांत नजरिया। आपने बिल्कुल सही समझा। और ये सिर्फ पढ़ने सुनने की बातें नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। जैसा ओकिनावा के ओगिमी गांव के लोग जीते हैं, उसे शतायुओं का गांव भी कहते हैं। अच्छा, ओगिमी गांव। हाँ, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में तो एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए, कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा काम या कौन सी एक्टिविटी है जिसे करते हुए हमें बिल्कुल वक्त का पता ही नहीं चलता। क्या पता हमारी इकिगाई उसी में कहीं छुपी हो। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।